बिलावल भुट्टो का 90 रोज में इलेक्शन का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुकर्रर मुद्दत में इलेक्शन के लिए तैयार है। अवाम तरीके इंसाफ को चुनते हैं तो तस्लीम करें। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को चुने तो उनको भी कबूल किया जाए। कठपुतलियां अवाम पर मुसल्लत करने का तजर्बा बंद करें। माजी में नैब से डरे न अब डरेंगे। जो सियासतदान जेल काट रहे हैं उनसे कहता हूं घबराना नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज से मुल्क भर में इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। बारास्ता ठट्टा सजावल से बदीन पहुंचेंगे। कराची से निकलने के बाद जगह जगह इस्तकबाल होगा। तहरीक इंसाफ वाले भी सियासी क्रीज पर आए। सदर आरिफ अलवी से इंतखाबात की तारीख के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा। कोर कमेटी की बैठक के बाद एलामिया। कहा, पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। सदर ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो आइन की बेहुरमती के जिम्मेदार होंगे। ऐवान सदर के मकीन को अब कोई परेशानी नहीं। आरिफ अलवी रिटायरमेंट के बावजूद इनिंग्स जारी रखेंगे। एक दिन पहले ग्रीन सिग्नल और गारंटी दोनों मिल गए। मुफाहमत और मज़ाहमत के दोनों बयानिए के साथ चलेंगे। 5 रोजा मिशन लाहौर कामयाबी से मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर आ गया। लंदन में तिबी मुआयने के बाद कैंसर स्पेशलिस्ट की तस्दीक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 2 हफ्ते पहले लंदन पहुंचने के फौरन बाद कैंसर के टेस्ट कराए थे। दीगर टेस्ट कराने के 10 रोज बाद वतन रवाना होंगे। फैसला कुन वक्त में लीगी क़यादत मुल्क से बाहर क्यों? सैयद खुर्शीद शाह ने सवालात उठा दिए। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर शो विद आसमा चौधरी में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को मनाने गए हैं कि आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मजीद कहा, इसहाक डार ने कहा था मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। राना सनाउल्लाह के बयान पर अफसोस हुआ। एहसन इकबाल के बयान की परवाह नहीं क्योंकि वो सियासी वर्कर नहीं। निगरान वफाकी वज़रा ने मुआशी हिकमत अमली बता दी। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा सोलंकी बोले, सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम पर भी काम किया जा रहा है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास कल भी होगा। शमशाद अख्तर ने कहा, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। गौहर एजाज बोले, चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद, मसला सप्लाई में आया। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात का फरोख्त वक्त की जरूरत है। वज़ीर तवानाई ने कहा, गैस की किल्लत की बड़ी वजह गैस और तेल की तलाश में कमी है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जजिस पर एतराज। अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक हुकूमत की जानिब से 3 जजिस पर एतराज मुस्तरद कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक जजिस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच के रुकन को हरासा करने के लिए दायर की गई। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी। वफाकी हुकूमत ने मुतअद्दिद आइनी मुकदमात से जजिस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक कमीशन में भी ऐसे ही मफादात का टकराव और तासुब जैसी बेसरोपा बुनियादों पर दरख्वास्त दायर की गई। इसका मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अलग करना है। वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमा सुनने वाले जजिस के खिलाफ बयानबाजी की। सुप्रीम कोर्ट का मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन केस से मुतालिक तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने फैसला तहरीर किया। कहा, कुछ जजिस पर ज़बानी हमले भी किए गए। एक मिसाल 15 मई को सामने आई। रेड जोन में पाबंदी के बावजूद हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहिरा किया। पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से काम लेते हुए अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की।